सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पर फिर आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया मेरे प्रिय कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की आराधना करें, चाहे वो फेसबुक लाइव के माध्यम से हो, चाहे वो गूगल मीट ऐप के माध्यम से हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन सब लोगों के लिए जो हमारे साथ संगति करते हैं। आइए हम लोग वचन से कुछ बातों को देखेंगे मेरे प्रियो। हम लोग बाइबल से कुछ लोगों को देखेंगे जो अलग अलग कारणों से आंसुओं को बहा रहे थे और हम देखेंगे कि कहीं हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे ही बातों के कारण तो आंसू नहीं है। और यदि आपकी ज़िंदगी में आंसू है मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपने कुप्पे में जमा करता है और एक समय में परमेश्वर हमें अवश्य से जवाब देता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब और उसका 21 अध्याय। जब अब्राहम ने सारा के कहने के कारण हाजिरा को विदा कर दिया, भेज दिया उसके बेटे इस्माइल के साथ और वो यात्रा में चले गए, थोड़ा रोटी और थोड़ा पानी लेकर वो आगे चले जा रहे थे मेरे प्रिय। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, कहाँ टिकेगी और आगे का जीवन कैसे चलेगा। तब मार्ग में उसके पास जो रोटी था वो भी खत्म हो गया और पानी भी खत्म हो गया और वो बहुत ज्यादा घबरा गए, भयभीत हो गए। 15 पद से आगे मैं आपके पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति उसका 21 अध्याय 15 पद से आगे। जब थैली का पानी समाप्त हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया। तब वह तीर गिरने के टप्पे की दूरी पर जाकर उसके सामने बैठ गए, क्योंकि उसने कहा कहीं मुझे लड़के की मृत्यु ना देखना पड़े। और वह उसके सामने बैठी भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। हाजिरा रो रही है मेरे प्रिय डर के मारे। वो अत्यंत भयभीत हो गई है क्योंकि ऐसे स्थिति खड़ी हो गई है कि उसे लग रहा है कि उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी और वो भय के कारण रो रही है, दुख के कारण रो रही है। उसके आंसू भय के आंसू हैं, अत्यंत भयभीत है मेरे प्रियो। और पहला बात यही है कि कई बार डर के कारण भी लोग रोते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा भयभीत हैं? किसी बात को सोच सोच कर आप बहुत ज्यादा डरते हैं? हाजिरा डरते चले जा रहे हैं सोच सोचकर। अभी उसके बेटे की मृत्यु नहीं हुई है लेकिन उसे लग रहा है कि उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। आपके जिंदगी में अभी कुछ घटा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन जो हालात हैं वो ऐसे बन गए हैं कि ये घटना घट जाएगा, लेकिन अभी वो घटा नहीं है। और उस घटना के घटने से पहले ही आप ये सोचकर कि वो घटना घट गई है, आप बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और आप रो रहे हैं मेरे प्रियो। अभी वो घटना घटा ही नहीं है। हाजिरा सोचे जा रही है, सोचे जा रही है, लेकिन क्या इस सोच को पूरा होने दिया परमेश्वर ने? नहीं। हाजिरा सोच रहे थे कि उस दिन उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर उसके लिए उसी दिन प्रबंध किया और उसके प्राणों की रक्षा की। हो सकता है कि आज के सामने मेरे पे आप डर के मारे आंसू बहा रहे, आप सोच सोच कर आंसू बहा रहे, नकारात्मक विचारों से भर गए हैं मेरे प्रियो। और जो हालात हैं आपको एक अलग संदेश दे रही है, आपको हानि की संदेश दे रही है और आपने उस होने वाली हानि के ऊपर विश्वास कर लिया। इससे पहले कि वो घटना घटे आपने अपने मन में मान लिया है कि ऐसे ही आपकी जिंदगी में घटेगा और ये सोच सोच कर कि आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें घट जाएंगी, आप रो रहे हैं। हाजिरा सोच सोच के रो रही थी कि आज ऐसा घट जाएगा, आज ऐसा हो जाएगा, आज ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है और परमेश्वर आपके डर के आंसुओं को पहुंचना जो चाहता है। और अगर आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का भय है, किसी भी बात को लेकर भय है, किसी भी हालात को लेकर भय है, आप कुछ देख रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में और आप अत्यंत भयभीत होते जा रहे हैं मेरे प्रियो, आप याद करें कि परमेश्वर एलरोई है, अर्थात वो देखता है। और परमेश्वर ने हाजिरा के लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने हाजिरा से बातचीत किया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने कहा हाजिरा अपनी आंखों को खोल और देख सामने जो कुआं है उसमें पानी है। और उसने जाकर पानी भर दिया मेरे प्रियो और वो और उसका बेटा दोनों जीवित रहे। भय के आंसू, क्या भय के आंसू बहा रहे हैं? किसी भी बात को लेकर आप भयभीत हैं, सोच सोच कर भयभीत हैं। आपने मन में सोच लिया है कि ऐसे ही घटना आपके साथ घट जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे सोच को हटाइए, ऐसे सोच को सोचना छोड़ दीजिए, ऐसे विचारों का मनोरंजन मत करिए, एंटरटेनमेंट मत करिए मेरे पे इस प्रकार के नकारात्मक विचारों को, हानि के विचारों को।
आप उन्हें हटाइए, आप कहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे हालात को देखता है, मेरा परमेश्वर एल्रोई परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, वो आपके डर को दूर करना चाहता है। 17 पद में परमेश्वर ने बातचीत किया, परमेश्वर ने लड़के का रोना सुना और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने स्वर्ग से हाजिरा को आवाज दिया, पुकार कर कहा, हाजिरा तुझे क्या हुआ है, मत डर। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रिय, हाजिरा डरी भी थी, मैंने बताया वो बहुत ज्यादा भयभीत है। अगर आप भय के आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरे प्रिय कि आप ना डरें। आप सोच सोच कर डर डर के मेरे प्रिय रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके लिए प्रबंध करेगा। सो पहला आंसू मैंने बताया मेरे प्रियो, भय के आंसू हैं और आप सोच कर रो रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपके साथ घट जाएगा। लेकिन आपके लिए मसीह में एक सुसमाचार है मेरे प्रियो, कि आपके लिए जितने हानि के हथियार शत्रु ने तैयार किए वो सफल नहीं होंगे। परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, बचाना चाहता है। दूसरा हम लोग देखें मेरे प्रिय, निर्गमन की किताब। और जब इस्राएली मिस्र में गुलामी में थे, मूसा ने चाहा कि वो उन्हें छुड़ाए, लेकिन मूसा सफल हो गया और इस वजह से मूसा को मिस्र से मिद्यान भागना पड़ा। और जब वो मिद्यान में था, परमेश्वर ने आकर मूसा से बातचीत किया और मूसा से परमेश्वर क्या कहता है। निर्गमन उसका दूसरा अध्याय, उसका 23 पद। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, इजरायली लोग बंधुआई के कारण आहें भर भर के पुकार उठे, अर्थात वो आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, छुटकारे के लिए वो प्रार्थना करने लगे। ये छुटकारे की प्रार्थना के आंसू हैं। ये छुटकारा चाहते थे, गुलामी से छुटकारा चाहते थे, वो आजादी चाहते थे, बंधुआई से आजादी चाहते थे, कष्टों से आजादी चाहते थे मेरे प्रियो, तकलीफों से आजादी चाहते थे। और इसीलिए वो रो रहे हैं, आहें भर भर के वो रो रहे हैं। दूसरा आंसू मेरे प्रियो, क्या आप छुटकारे के लिए आंसू बहा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जहां से छुटकारे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप भी किसी चीज की गुलामी में अपनी जिंदगी को देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी बंधुआई का जीवन बन गया है, कोई और चीजें आपके ऊपर प्रभुता कर रही हैं? परमेश्वर की बातें नहीं, लेकिन संसार की बातें आपके ऊपर प्रभुता कर रही हैं। फिरौन शत्रु को दर्शाता है मेरे प्रिय, शत्रु आपके ऊपर प्रबल हो रहा है, शत्रु आपको कष्ट दे रहा है, शत्रु आपको बंधुआई में ले जा रहा है। और मेरे प्रिय, शत्रु के कारण, शत्रु के व्यवहार के कारण आप करा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान, आप छुटकारा चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी में कई अलग अलग बंधन को महसूस कर रहे हैं और उन बंधनों के कारण मेरे प्रिय, उन बंधनों से उत्पन्न पीड़ा के कारण आप रो रहे हैं, क्योंकि बंधन आपको पीड़ित कर रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं और आप रो रहे हैं। इजरायली रो रहे थे मेरे प्रिय बंधुआई के कारण, आहें भर भर के वो रो रहे हैं मेरे प्रिय। क्या आप भी छुटकारे के लिए रो रहे हैं? परमेश्वर ने इनके छुटकारे के आंसुओं को देखा। जो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उन आंसुओं को देखा, नजरअंदाज नहीं किया और परमेश्वर ने इजरायलियों के इन आंसुओं को पोंछने की तैयारी की, प्रबंध किया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया और मूसा के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर आपके लिए उन आंसुओं को पूछना चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको भी छुटकारा देना चाहता है। पहला आंसू बहाना मैंने बताया मेरे प्रिय, हाजिरा की जिंदगी से डर के कारण आप आंसू बहा रहे हैं कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में घट जाएंगी। वो घटी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे उत्पन्न हो गए हैं और आप मानने के लिए तैयार हो गए कि आपकी जिंदगी में ऐसी घटना घट जाएगी और आप रो रहे हैं। हाजिरा की जिंदगी में परमेश्वर ने उन बातों को घटने नहीं दिया जिसको सोच सोच कर वो डर रही थी। इजरायली छुटकारे के लिए, बंधुआई से आजादी के लिए आंसुओं को बहा रहे हैं, करा करा के परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं मेरे प्रियो। उन्हें लग रहा था कि इतने साल हम इस स्थिति में रहेंगे, पता नहीं और कितने साल हम इस स्थिति में रहेंगे, इसी हालात में कहीं हमारी जिंदगी ना बीत जाए। क्या आपको भी लगता है कि जिन हालातों से आप निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको डर है, आपको ऐसा लगता है मेरे प्रिय कि उन्हीं परिस्थितियों में आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आप कभी भी आपकी जिंदगी उस गुलामी से बाहर नहीं आएगी, उस बंधुआई से बाहर नहीं आएगी, उस परिस्थिति से बाहर नहीं आएगी, आप कभी भी उस कष्ट से नहीं निकल पाएंगे, आप हमेशा पीड़ित जीवन जिएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और आप छुटकारा चाहते हैं और आप रो रहे हैं कि प्रभु मुझे छुड़ा लीजिए, और कितना समय मैं इस बंधुआई में जीऊंगा, और कितना समय मैं इस स्थिति में जीऊंगा प्रभु जी, और कितना समय मैं ऐसे ही हालात में जीऊंगा। आप रो रहे हैं मेरे प्रिय। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस कराहने वाली परिस्थिति से,
आपको बाहर निकालना चाहता है। आप जिन बातों से भी छुटकारा चाहते हैं मेरे प्रिय, केवल परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। इज़राइली अपने बल से नहीं छूट सकते थे मेरे प्रिय, केवल परमेश्वर ही नहीं छुड़ा सकता था। मिस्र के हाथ से बचकर निकलना मेरे प्रिय किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। जब ये बात दूर दूर तक पहुंचा मेरे प्रिय कि परमेश्वर ने कैसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया है और लाल समुद्र को दो भाग किया मेरे प्रिय, सारे लोग हैरान हो गए। आसपास के जितने राज्य थे वो सब डर गए कि उनका परमेश्वर कितना महान है। वह परमेश्वर जो इज़राइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा सकता है, वो हर एक राजाओं से छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो, ये लोग मानना शुरू कर दिए, अर्थात परमेश्वर के पास सामर्थ है कि वो आपको छुड़ाए। अगर आप छुटकारे के लिए आंसू बहा रहे हैं, आप किसी बात से बाहर आना चाहते हैं, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, आप परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। सो भय से उत्पन्न आंसू, दूसरा छुटकारे के लिए आंसू, तीसरा मेरे प्रियो हम लोग देखेंगे पहला शमूएल की किताब से, पहला शमूएल की किताब, जहां पर हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में रो रही है, क्योंकि हन्ना निसंतान है और उसे चिढ़ाया जाता था मेरे प्रियो, और इतना चिढ़ाया जाता था क्योंकि वो रोती थी और वो परमेश्वर के सामने रो रही है। और उसके आंसू बहाने का क्या कारण है? कुछ आशीष है, कुछ आशीषों से हन्ना वंचित है। कुछ ऐसी आशीषें हैं जो हन्ना के पास नहीं है। हन्ना के पास घर है, हन्ना के पास पैसे हैं, हन्ना के पास पति भी है, अन्य सारे रिश्ते हैं मेरे प्रिय, लेकिन एक रिश्ता नहीं है, वो मां बनने का रिश्ता उसके पास नहीं है, और वो उसी आशीष ले रो रही है। मैं नहीं जानता कि आज के सामने मेरे प्रिय आप किस आशीष ले रो रहे हैं। आपको ऐसी कौन सी आशीष चाहिए जो अभी तक आपको नहीं मिले लेकिन आप रोते हैं? आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास धन दौलत है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा चीज जो आपके पास नहीं है और आप रो रहे हैं। हन्ना आशीष के लिए, क्या आप चिढ़ाए जाने के कारण रो रहे हैं? हन्ना इसलिए भी रो रही है क्योंकि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रहा है लोगों के बीच में। क्या आप भी एक शर्मिंदगी को महसूस करते हैं मेरे प्रिय लोगों के बीच में, और उस शर्मिंदगी के कारण आप एकांत में रोते हैं? उन आशीषों के गैर मौजूदगी के कारण मेरे प्रिय आप अपनी जिंदगी में रो रहे हैं कि प्रभु मुझे ये आशीष कब मिलेगा? प्रभु जी मेरी जिंदगी में मैं कब इस आशीष को प्राप्त करूंगा? मेरी जिंदगी में कब ये मुझे मिलेगा? मैं भी इंतजार कर रहा हूं, प्रभु जी मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा? और नहीं होने के कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, लोग मेरे ऊपर ताना कस रहे हैं। हन्ना रो रही है, वो बिलक बिलक कर रो रही है मेरे प्रिय, क्योंकि उसे लगता है कि मैं आशीषों से वंचित हूं। बहुतों के पास ये आशीष है प्रभु, लेकिन मेरे पास ये आशीष नहीं है। हो सकता है आप जिस आशीष को परमेश्वर से मांग रहे हो, बहुत सारे लोगों के पास वो आशीष पैसे पहले से मौजूद हो, लेकिन आपके पास नहीं है और आप उसके वजह से रो रहे हैं। तीसरा मेरे प्रिय आंसू का कारण आशीष का ना होना। याकूब भी बहुत रोया परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर। जिस रात मेरे प्रिय यब्बोक नदी के पास उसे खबर मिला कि उसका भाई एसाव से भेंट करने के लिए आ रहा, उसने पूरे परिवार को और अपने सारे दल को आगे भेज दिया और खुद नदी के एक पार रह गया। और वो रात भर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहा और परमेश्वर से उसने बोला कि हे मेरे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसे आशीष चाहिए था। उसे लगता था कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं वंचित हूं कुछ बातों से। उसके पास भी सब कुछ है, लेकिन वो महसूस कर रहा है कि हाँ कुछ कमी है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि कुछ कमी है? आपको भी लगता है कि कुछ वंचित है आप कुछ बातों से? चाहे वो आत्मिक बातें हो सकती, चाहे वो भौतिक बातें हो सकती, चाहे किसी भी आपके जिंदगी के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, जो आपको लगता है कि आप उन बातों से वंचित है, आपके पास नहीं है वो चीजें और आपको चाहिए, और आप रो रहे हैं कि परमेश्वर मुझे चाहिए। कोई वरदान के लिए कोई रो रहा है, कोई सेवकाई के लिए रो रहा है, कोई उन्नति के लिए रो रहा है, कोई किसी प्रकार की भौतिक बातों के लिए रो रहा है, कोई विवाह के लिए रो रहा है, कोई नौकरी के लिए रो रहा है मेरे प्रियो, कोई कर्जे से आजादी के लिए रो रहा है। कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आपको लग रहा है कि आप आशीषों से वंचित हैं? आपको लगता है कि प्रभु मेरी जिंदगी के इस क्षेत्र में मैं आशीष नहीं देखता, मैं बाकी सब क्षेत्रों में आशीष को देखता हूं, लेकिन ये मेरा भाग अभी भी सूखा है, अभी भी खाली है, अभी भी वीरान है, और इस सूखेपन के कारण मैं रो रहा हूं। मुझे यहाँ पर आशीष नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी के इस भाग में मुझे किसी भी प्रकार की आशीष नहीं दिखती प्रभु। और आप रो रहे मेरे प्रियो, और आशीषों से वंचित रहना आपको बहुत रुला रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा दर्द का कारण बन
किसी घाव से ज्यादा दर्द मेरे प्रिय आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास ये आशीष नहीं है। कोई चोट नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपका दिल दुख रहा है, फिर भी आपकी आत्मा दुखित हो रही है, और फिर भी आपको दर्द हो रहा है मेरे प्रिय, असहनीय दर्द, पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं और आप रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रभु मेरे पास ये आशीष नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर ने हन्ना के आंसू को पहुंचा और परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दिया। क्या आप आशीषों से वंचित सोचकर रो रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर इन आंसुओं को भी पूछेगा मेरे प्रिय। चौथा जो आंसू हम लोग हिजकिय्याह राजा के बारे में देखते हैं मेरे प्रिय, दूसरा इतिहास की किताब हिजकिय्याह राजा के बारे में जब हम देखते हैं, अगर आप उसका 29 अध्याय से अगर हम पढ़े मेरे प्रियो, हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के पीछे चलता था, लेकिन उसकी जिंदगी में उसने कुछ ऐसी गलती की मेरे प्रियो कि वो बीमार पड़ गया। जब राजाओं की किताब में हिजकिय्याह राजा के बारे में आप पढ़ेंगे, इतिहास की किताब में आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा अत्यंत बीमार पड़ गया। 32 अध्याय दूसरा इतिहास उसका 24 पद से आगे, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उससे बातें करके उसे एक चिन्ह दिया। हिजकिय्याह आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा मेरे पे। जब वो बीमार पड़ गया, राजाओं का किताब बताता है कि जैसे ही यशायाह नबी ने आकर उसे चिताया कि राजा तेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब यशायाह नबी वहां से जा रहा है मेरे प्रियो, तब हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह करता है और आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है। रो रो कर वो परमेश्वर के सम्मुख मेरे प्रियो वो प्रार्थना करता है और वो चाहता है कि उसकी जान बच जाए। परमेश्वर को पुकार रहा है कि हे मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन। दूसरा राजा की किताब उसका 20 अध्याय और उसका पहला पद से आगे, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। तब आमोस का पुत्र यशायाह उसे देखने आया और उससे कहा, यहोवा यह कहता है अपने परिवार का उचित प्रबंध कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। तब हिजकिय्याह अपना मुख दीवार की ओर फेर लिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे यहोवा मैं तुझसे विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं तेरे सम्मुख कैसी सच्चाई और पूरे हृदय से चला हूँ और मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में ठीक है। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी चंगाई के लिए रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेरे प्रिय, अपने प्राणों के बचाव के लिए। आप अपने प्राणों के बचाव के लिए परमेश्वर के सामने रो सकते हैं। जो बीमार है वो खुद परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। जो अपनी आयु में बढ़ने को चाहता है वो परमेश्वर के सामने पुकार सकता है। ये आजादी था हिजकिय्याह के पास। यद्यपि हिजकिय्याह ने सुन लिया कि इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे प्रिय उसने परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना की और बोला कि प्रभु मैं अभी मृत्यु नहीं चाहता हूं, मैं अभी जीना चाहता हूं। आपके पास आजादी है कि आप परमेश्वर से बोले कि आप जीना चाहते हैं। चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी बोल चुका हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन आपके पास आजादी है कि आप उस जीवन देने वाले परमेश्वर जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों है, आप उसके पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं। जीवन के लिए रो रहा है, अपने प्राणों के लिए रो रहा है, जिंदा रहने के लिए ये रो रहा है मेरे प्रिय। क्या आपके प्राणों के ऊपर खतरा आ गया है? हिजकिय्याह रो रहा है क्योंकि इसके प्राणों के ऊपर बड़ा खतरा आ गया है। एक ऐसी बीमारी आ गई है जो ठीक नहीं होगी, बोल दिया गया है। आपकी जिंदगी में भी क्या ऐसी चीज है जो ठीक नहीं होगी? लोग कहते हैं, चाहे वो बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, ये चीज इसकी जान लेकर ही रहेगी। मेरे प्रियो ने, लोग चाहे कुछ भी बोले, आपके पास आजादी है कि वह चीज जो आपकी जान ले सकता है उस चीज को आप परमेश्वर के पास ले जाओ, क्योंकि जीवन देना परमेश्वर के हाथ में। जीवन परमेश्वर आपको दे सकता है। हिजकिय्याह अपनी चंगाई के लिए रो रहा है, हिजकिय्याह अपने प्राणों के लिए रो रहा है, हिजकिय्याह जीवित रहने के लिए रो रहा है मेरे प्रिय। वो चाहता है कि वो जीवित रहे। आपके पास आजादी है कि आप परमेश्वर के पास जाकर बोले कि आप जिंदा रहना चाहते हैं। हालेलुया। जीवित रहकर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। क्या आपके प्राणों के ऊपर बड़ा खतरा आ गया है इसलिए आप रो रहे हैं? किसी भी तरीके से आपके प्राणों के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, आपके जान के ऊपर कोई खतरा है और आपको डर लग रहा है कि कहीं इस प्रकार की चीजों से मृत्यु ना आ जाए।
मेरे प्रियो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए रो रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने हिचकिया की तरह रो रहे हैं, परमेश्वर आपके प्राणों को बचा सकता है, अब परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ा सकता है। परमेश्वर ने हिचकिया की प्रार्थना को सुना, उसके आंसुओं को देखा। सो मैंने बताया मेरे प्रिय, चौथा आंसू, अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप आंसू बहा रहे हैं, आप अपने प्राणों के बचाव के लिए आंसू को बचा रहे हैं, आप जीवित रहने के लिए रो रहे हैं, आप बीमारी से चंगाई के लिए रो रहे हैं, सरल भाषा में चंगाई के लिए रो रहा है। कौन बीमारी ठीक करेगा मेरे प्रिय? परमेश्वर ठीक करेगा। परमेश्वर वैद्यों का वैद्य है और वो ठीक करेगा। उसने मनुष्य को स्वयं अपने हाथों से बनाया है। उसका वचन कहता है कि उसने वायदा किया कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा। क्या आप चंगाई के लिए रो रहे हैं? क्या आप अपने प्राणों के लिए रो रहे हैं, जीवित रहने के लिए रो रहे हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर इन आंसुओं को पहुंचेगा, परमेश्वर इन आंसुओं को पहुंचेगा। आखिरी बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, पतरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि पतरस 3 बार इनकार करेगा। भले ही पतरस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही वो रात आगे बढ़ी मेरे प्रिय, जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया, पतरस ने वास्तव में 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और जैसे ही उसने तीसरे बार इनकार किया मेरे प्रियो, 61 पद में लिखा है, तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा। पतरस को प्रभु की बात स्मरण हो आई कि उसने यह कहा था, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। क्या आज आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू है? आपने कुछ गलत कर दिया, आप चल नहीं पाए प्रभु के पीछे, आपने अपने कामों में ये दर्शा दिया कि आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, प्रभु का अनुकरण नहीं कर रहे, मानो एक प्रकार से प्रभु का इनकार करना जैसा हो गया और आप रो रहे हैं। आज आपको पश्चाताप हो रहा है, आज आप पछता रहे हैं कि प्रभु मैंने ऐसा क्यों किया, प्रभु मुझसे ऐसा गलती हो गया, प्रभु मैंने ऐसा कुछ किया जो इस बात को दर्शाता है कि मैं आपको इनकार कर रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर। वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा मेरे प्रिय कि मैंने ऐसा ही, ये कैसा हो गया मेरी जिंदगी से, मैंने कैसे प्रभु का इनकार कर दिया। मैं जो प्रभु के साथ 3 वर्ष से चलता है, आज मैंने कैसे इनकार कर दिया। मैं आज की रात प्रभु से कह रहा था कि प्रभु मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, लेकिन ये मुझसे कैसे हो गया। मेरे प्रियो, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह से बोले, लेकिन व्यवहारिक और वास्तविकता में कई बातों में आप चूक गए हैं। और आपको याद आता है कौन कौन सी बातों में आप चूक गए। आपका दिल टूट जाता है और आप जानते हैं कि आपने अपनी बात को नहीं रखा। जो आपने परमेश्वर से कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, आप नहीं कर पाए। और आज आपको याद आता है और आप रोते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मैं चूक गया, मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने फैसलों में खड़े नहीं रह पाया, मैं अपने निर्णयों में खड़े नहीं रह पाया। मैंने कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और आप पछता रहे हैं, रो रहे हैं। पतरस पछता रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे कैसा हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इनकार कर दूंगा, लेकिन ये कैसे मेरी जिंदगी से हो गया। मेरे प्रियो, आप कौन सी बात के लिए आज के साथ पछता रहे हैं और रो रहे हैं? आपको बड़ा पछतावा उस बात के, कोई एक बात जो आपकी जिंदगी से आपने कर दिया है और आप उसके लिए बहुत पछता रहे हैं। पतरस इसी बात के लिए रो रहा है कि प्रभु कैसे मैंने इनकार कर दिया, मुझसे कैसे हो गया। कोई एक बात आप सोचते हैं कि ये मैंने कैसे कर दिया, मुझसे कैसे हो गया, और आप रो रहे हैं। आपने किसी को कुछ बोल दिया, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, आपके मुंह से कुछ निकल गया, कोई एक घटना जिसके कारण आप रो रहे हैं, आज पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। मेरे प्रिय, अगर आप पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं तो परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। अगर आप पछता रहे हैं, आपको पछतावा हो रहा है, आप रो रहे हैं, परमेश्वर उस स्थिति को ठीक करेगा। परमेश्वर ने पतरस की सहायता किया, परमेश्वर ने पतरस को फिर बुलाया, हालेलुया, उसे छोड़ा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को फिर से बुलाया। पछतावे का क्या आप आंसू बहा रहे हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके हर एक बात को क्षमा करेगा और आपकी जिंदगी को फिर से इस्तेमाल करेगा अगर आप पछतावे के आंसू बहा रहे हैं। सो पहला मैंने बताया मेरे प्रियो, डर के आंसू हाजिरा बहा रही है। घटना घटा नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है कि ऐसा उसकी जिंदगी में घट जाएगा। वो बहुत ज्यादा डर गई और वो रो रही है। उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने वो बात को घटने नहीं दिया। मेरे प्रियो, क्या आप उस प्रकार के आंसुओं को बहा रहे हैं?
फिर मैंने इस्राएलियों के बारे में बताया कि वो छुटकारे के लिए आंसू बहा रहे, बंधुआई से आजादी के लिए आंसू बहा रहे हैं। कौन सी बात से छूटने के लिए, बाहर निकलने के लिए, मेरे प्रिय, आजाद होने के लिए, उसकी पकड़ से निकलने के लिए आप आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हन्ना रो रही है मेरे प्रिय, क्योंकि वो कुछ आशीषों से वंचित है। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा। हिचकिया रो रहा है अपने प्राणों की सुरक्षा के, अपनी जिंदगी की बीमारी से चंगाई के लिए। परमेश्वर ने उसे बचाया, उसकी आयु को बढ़ाया। पतरस रो रहा है पश्चाताप के कारण, पछतावे के कारण। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और फिर से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके आंसू को पोंछना चाहता है, परमेश्वर आपको जवाब देना चाहता है। सो कोई भी बात जिसके कारण आप रो रहे हैं, आप प्रभु के सामने रखिए और आप परमेश्वर उन सब हालात को ठीक करेगा। मेरे प्रिय, आप भरोसा रखें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिताजी, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं प्रभु। आप आंसुओं को पोंछने वाले हैं। परमेश्वर पिता तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में जमा करता है। प्रभु, मैं आपसे दुआ करता हूँ, यदि किसी बात के डर से आज कोई रो रहा है, उन्हें लग रहा है कि उनकी जिंदगी में ऐसा ऐसा घट जाएगा, कुछ बुरा घट जाएगा, मेरे प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूँ, आप उन्हें छुड़ाइए, आप उनकी सहायता करिए प्रभु जी। और वो दुखद घटना घटने से प्रभु उनके जिंदगियों को, उनको और उनके परिवार के लोगों को बचा लीजिए, जैसे आपने हाजिरा पर दया दृष्टि की। और उनके लिए प्रबंध करिए, बचाव के लिए रास्ता निकालिए, बचने के लिए प्रबंध करिए प्रभु। आपका ऐसा प्रबंध वहां पर प्रकट हो जिससे परमेश्वर पिता उनके आंसू पहुंच दिए जाए। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं जो किसी प्रकार के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन से कष्ट से छुटकारा चाहते हैं, कौन सी बात से वो आजादी चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसके वो गुलाम बन गए हैं प्रभु जी, नहीं निकल पा रहे हैं प्रभु, और रो रहे हैं कि उन्हें निकलना है, मैं निकलना चाहता हूं, मैं निकलना चाहती हूं इन बातों से। प्रभु जी, आपका हाथ उनके ऊपर आने पाए और उन्हें खींच कर बाहर निकालने पाए प्रभु जी। जो ये कहकर अनुभव करके रो रहे हैं कि वो आशीषों से वंचित है, कुछ एक आशीष, कोई आशीष जिसके नाम होने के कारण वो रो रहे हैं, मैं आपसे दुआ करता हूँ आशीषों को उनकी जिंदगी में दे दीजिए प्रभु। जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए, जो जीवित रहने के लिए चंगाई वाले प्रार्थना कर रहे, रो रहे हैं, आप उन्हें तरस खाकर प्रभु जी चंगाई दे दीजिए। उनकी उम्र को प्रभु जी बढ़ा दीजिए, उनके वर्षों को आप बढ़ा दीजिए, उनकी जिंदगी में और वर्षों को आप जोड़ दीजिए प्रभु। जो पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, पछतावा हो रहा है जिनको प्रभु किसी काम के ऊपर या किसी बात, जो कोई फैसले के ऊपर जो उन्होंने लिया प्रभु, पछता रहे हैं किसी भी बात के कारण, मैं आपसे दुआ करता हूं उन्हें क्षमा करिए और प्रभु जी अपने राज्य में फिर से खड़ा करिए प्रभु। हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हर एक के लिए और गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हर एक के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, उनके शरीर की दुर्बलताएं दूर हो जाएं, दर्द और रोग और बीमारी से प्रभु जी उनका शरीर और शरीर के अंग चंगाई पाए यीशु के नाम में। प्रभु आप दया करें, छू लीजिए, क्योंकि तेरे कोड़े खाए जाने सब चंगे वे वचन कहता है। प्रभु आप अपने बच्चों पर दया करिए, तरस खाइए प्रभु, आप उनके प्राण घातक बीमारियों को भी दूर करिए और चंगाई दीजिए पिताजी, आनंद और शांति दीजिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जवानों तक प्रभु सबको ब्लेस करिए प्रभु। प्रार्थना करता हूं ऐसे जवान जो अविवाहित है प्रभु ने अच्छे जीवन साथी मिलने पाए, जो विवाहित उन्हें वैवाहिक जीवन की आशीष मिले, जो बेरोजगार उन्हें अच्छी नौकरियां मिले, जो रोजगार में है वो और उन्नति करे, प्रमोशन करे, बढ़े, जो किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं प्रभु जी आप उनको और उठाइए, उनका व्यवसाय अच्छे से चल सके, सब कुशलता से रह सके, सब तेरा भय मानकर आगे बढ़ते चले। बड़ा आनंद उनकी जिंदगी में इस संदेश के द्वारा है प्रभु कि आप उनके आंसुओं को पहुंचेंगे, चाहे वो आंसू डर के हो, चाहे वो छुटकारे वाले हो, चाहे वो आशीष को पाने के लिए हो, चाहे चिंगाई पाने के लिए हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, या फिर प्रभु जी पछतावे की आंसू, प्रभु आप हर एक आंसू को पहुंचेंगे और उन्हें आशीषित करेंगे। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह।